जब कोई साधक अंधकार में बैठता है, आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर एक प्राचीन अग्नि सुलगती है। वही अग्नि जो देवी काली की तीसरी आंख से प्रकट होती है। यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं, यह दिव्य दृष्टि है जो माया के पर्दे को चीर देती है, जो सत्य और भ्रम के बीच की रेखा को मिटा देती है, जो साधक को उसके भीतर छिपे ब्रह्मांड से परिचित कराती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है त्राटक से, एक ऐसा साधन जो देखने के लिए आँखों की नहीं, आत्मा की मांग करता है। जब कोई साधक बिना पलक झपकाए दीपक की लौ को देखता है, तो वास्तव में वह अपने भीतर की लौ को जागृत कर रहा होता है। त्राटक का रहस्य यही है, यह दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है और वही दृष्टि अंततः तीसरी आंख के द्वार को खोलती है। लेकिन त्राटक केवल पहला चरण है। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब साधक देवी काली के 20 मंत्रों का उच्चारण करता है। क्री, यह ध्वनि कोई शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है, एक कंपन जो अज्ञान को भस्म कर सकती है। जैसे ही साधक इस मंत्र को भीतर की गहराइयों से जपता है, काली की तीसरी आंख उसकी चेतना में जागृत होने लगती है। यह आंख वह नहीं जो दृश्य देखती है, यह वह आंख है जो वास्तविकता को महसूस करती है, जो छिपे हुए डर, असत्य और भ्रम को भस्म कर देती है। काली की यह दृष्टि विनाश की दृष्टि है, लेकिन यह विनाश केवल अहंकार का है, वह अहंकार जो साधक को उसके दिव्य स्वरूप से अलग करता है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, साधक अनुभव करता है कि उसकी पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। जो उसे सत्य लगता था, वह भ्रम बनकर गिरने लगता है। यह यात्रा आसान नहीं, क्योंकि तीसरी आंख जब खुलती है, तो सबसे पहले वह भीतर छिपे अंधकार को दिखाती है। साधक को अपने ही डर, क्रोध, लालच और मोह के चेहरों का सामना करना पड़ता है। वह जान जाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और यही वह बिंदु है जहां साधक को तंत्र की शरण लेनी होती है। काली तंत्र में कहा गया है कि जब साधक तीसरी आंख की शक्ति को जगा लेता है, तो वह केवल देखने वाला नहीं, साक्षी बन जाता है। और साक्षी वह होता है जो अनुभवों से ऊपर होता है, जो मृत्यु के पार होता है। काली की तीसरी आंख सिर्फ दृष्टि नहीं देती, यह चैतन्य की अग्नि है जो साधक को पुनर्जन्म देती है। वह अब पुराना मनुष्य नहीं रहता, उसमें वह शक्ति जागती है जो युगों से सुप्त थी। तंत्र में इसे मृत्यु के पूर्व जन्म का अनुभव कहा गया है। यह वह क्षण होता है जब साधक स्वयं को पहली बार अलग से देखता है, जैसे कोई अपने शरीर को बाहर से देख रहा हो। यह अनुभव डरावना भी हो सकता है, क्योंकि जब तीसरी आंख जागती है, तो समय का भ्रम टूटता है, स्थान का अर्थ बदलता है और पहचान एक क्षण में मिट जाती है। साधक को लगता है जैसे वह किसी और लोक में पहुंच गया है, लेकिन यह कोई और लोक नहीं, यही संसार है जिसे वह अब देवी की दृष्टि से देख पा रहा है। यह दृष्टि हर वस्तु के पीछे ऊर्जा को देखती है, हर चेहरे के पीछे भावनाओं की तरंगे और हर क्रिया के पीछे उसके कारण। साधक अब घटनाओं को घटते हुए नहीं, बनते हुए देखता है। वह जानता है कि यह संसार केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक लीला है, और देवी काली उसकी लीला की अधिष्ठात्री है। साधक अब अपने जीवन को नियंत्रण में लेने लगता है, क्योंकि तीसरी आंख उसे वह दिखा चुकी है जिसे सामान्य नेत्र नहीं देख सकते। वह जानता है कि विचार ही संसार बनाते हैं और भावना ही समय को गति देती है। जब वह कोई भावना महसूस करता है, तो देख सकता है कि वह ऊर्जा कैसे उसके चारों ओर फैल रही है और कैसे वह वास्तविकता को आकार दे रही है। यही वह शक्ति है जिसे त्रिकालदर्शिता कहा गया है, भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखने की क्षमता। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब साधक की दृष्टि पूर्णतः शुद्ध हो। और यही कारण है कि त्राटक, मंत्र और ध्यान के साथ साथ साधक को अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को शुद्ध करना पड़ता है। भोजन, वाणी, विचार, सब कुछ इस दृष्टि की तैयारी करते हैं। देवी काली की तीसरी आंख केवल उन पर कृपा करती है जो अपने भीतर के अंधकार से डरते नहीं। वह साधक जो अपने ही भय की आंखों में आंखें डाल सकता है,
वही उस दृष्टि का अधिकारी बनता है। और जब यह दृष्टि जागती है तो वह केवल देखता नहीं, देखे जाने लगता है। देवी स्वयं उसकी चेतना में प्रकट होती हैं। वह अब केवल साधक नहीं, वह देवी का दूत बन जाता है, एक ऐसा जीव जो दोनों लोकों में चल सकता है, माया में भी और मोक्ष में भी। उसकी आंखों में अब अग्नि होती है जो देखने वाले को जगा देती है। और यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक गुरुओं की आंखों में झांकने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वे केवल देख नहीं रहे होते, वे भीतर प्रवेश कर रहे होते हैं। और तब आता है वह अंतिम चरण जहां साधक की आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर का ब्रह्मांड खुल चुका होता है। यह वही क्षण है जब काली की तीसरी आंख की ज्वाला साधक की आत्मा में पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाती है और सारा संसार एक चलचित्र की भांति उसके सामने बहता है। न कोई भ्रम, न कोई समय, न कोई मृत्यु, केवल शुद्ध अस्तित्व, केवल माँ। यह वह बिंदु है जहाँ साधक जान जाता है कि अब वह साधारण मानव नहीं रहा, वह अब उस अग्नि का अंश है जो सृष्टि से पहले थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। उसकी दृष्टि अब दिव्य हो चुकी है, जहाँ वह केवल घटनाओं को नहीं, उनके पीछे की शक्तियों को देखता है। हर आवाज के पीछे कंपन, हर रूप के पीछे चेतना, हर मृत्यु के पीछे पुनर्जन्म। अब उसके लिए ये केवल दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव बन चुके हैं। तीसरी आंख के जागरण के बाद साधक को अब भय छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि भय केवल अज्ञान का परिणाम है, और जहाँ माँ की दृष्टि है वहाँ अज्ञान टिक ही नहीं सकता। यही वह दृष्टि है जिसे प्राचीन तांत्रिकों ने दिव्य दृष्टि कहा, जहाँ आत्मा स्वयं ब्रह्मा की साक्षी बनती है। वह साधक जो इस साधना में पूर्ण रूपेण समर्पित होता है, उसे अनुभव होता है कि अब वह देख रहा है स्वयं को नहीं, संसार को नहीं, बल्कि देवी को, हर कण में, हर रूप में, हर क्षण में। यह दृष्टि केवल बाहरी आंखों से नहीं देखती, यह वह आंख है जो बिना देखे जानती है, बिना सुने सुनती है, बिना बोले बोलती है। यही है काली की तीसरी आंख। यह आग की नहीं, चेतना की अग्नि है, जो जब प्रकट होती है तो साधक भीतर से जल उठता है। उसका अहंकार, उसकी पहचान, उसके भय सब उस ज्वाला में समर्पित हो जाते हैं। यही सच्चा अग्निहोत्र है, जहाँ आत्मा स्वयं को होम करती है, और उस राख से जो जन्म लेता है वह अब साधक नहीं, वह साक्षात शुद्ध चैतन्य है। और तब साधक को ज्ञात होता है कि त्राटक, मंत्र और तंत्र केवल साधन थे, असली उद्देश्य था देवी की कृपा को जगाना, उस शून्य में प्रवेश करना जहाँ न इच्छा है, न द्वेष, केवल मौन, केवल अगाध प्रेम। वह प्रेम जो माता की दृष्टि में समाहित है, वही दृष्टि जो मृत्यु को पार कर जाती है, जो समय को रोक सकती है, जो साधक को कालातीत बना सकती है। इस अवस्था में साधक को कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए होता, क्योंकि वह स्वयं मार्ग बन चुका होता है। उसे अब कोई मंत्र याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर श्वास ही अब मंत्र बन चुकी होती है। और यही वह अवस्था है जहाँ साधक और देवी एक हो जाते हैं। कोई भेद नहीं, कोई अलगाव नहीं, केवल पूर्ण एकता। देवी काली की तीसरी आंख जब पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है तो साधक में एक परिवर्तन होता है। वह अब केवल जागृत नहीं, वह अब जागृति का स्रोत बन जाता है। वह जहाँ भी जाता है लोग उसकी आंखों में कुछ अजीब देखते हैं, एक आकर्षण, एक डर, एक करुणा, एक रहस्य, क्योंकि वे जानते हैं कि वह कुछ देखता है जो वे नहीं देख सकते। और यही कारण है कि ऐसे साधक मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, अधिक देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि अब व्यर्थ नहीं जाती, वह सीधी आत्मा को भेदती है। जब कोई उसकी आंखों में देखता है तो वह स्वयं को देखता है, स्पष्ट, निर्विकार, सत्य रूप में। यह देवी की कृपा है जो केवल उन्हीं को मिलती है जो सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपने डर, अपने मोह, अपने सपनों को। लेकिन यह साधना कोई खेल नहीं, यह मार्ग कठिन है, कांटों से भरा है, क्योंकि यहाँ साधक को अपने ही भीतर उतरना होता है, उस अंधकार में जहाँ उसने वर्षों से अपने डर छुपा रखे हैं। और यही कारण है कि तंत्र हमेशा कहता है बिना गुरु के यह साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तीसरी आंख की अग्नि जागती है
तो वह केवल दृष्टि नहीं देती, वह भीतर की सारी गंदगी भी बाहर लाती है, जिसे बिना गुरु के संभाल पाना असंभव है। देवी की तीसरी आंख केवल प्रकाश नहीं देती, वह पहले अंधकार को उजागर करती है, और उस अंधकार से डरकर यदि साधक पीछे हटे तो वह भीतर ही जल सकता है। इसलिए गुरु का हाथ, उसकी दृष्टि और उसकी कृपा इस साधना में अमूल्य है, क्योंकि वही मार्गदर्शन देता है जब साधक भ्रमित हो, वही थामता है जब साधक टूटने लगे, और वही रोकता है जब अहंकार फिर से सिर उठाए। इसलिए काली की तीसरी आंख की साधना एक महान तपस्या है, एक तप जो आत्मा को ब्रह्मा से मिलाता है। यह साधना न तो केवल शक्ति प्राप्ति के लिए है, न ही केवल ज्ञान के लिए, यह साधना है पूर्ण विलीनता की, जहाँ साधक स्वयं को भुलाकर देवी में समाहित हो जाता है। यही है मोक्ष का मार्ग, जो तीसरी आंख से शुरू होता है और स्वयं की समाप्ति पर जाकर पूर्ण होता है। यही वह साधना है जिसने समय समय पर तांत्रिकों को आत्मा से आत्मा तक पहुंचाया, उन्हें माया से पार कर ब्रह्मा में स्थिर किया और उन्हें एक नई दृष्टि दी, वह दृष्टि जो मृत्यु के बाद भी देखती है। यह दृष्टि आज भी संभव है, आज भी जागृत की जा सकती है, लेकिन केवल उसी के लिए जो माँ काली की अग्नि को स्वीकार करने को तैयार है। और अंत में जब साधक अंतिम बार आंखें बंद करता है तो वह जानता है, अब मैं नहीं रहा, अब केवल माँ है, अब केवल दृष्टा है, अब केवल अनंत है।